बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। अब अपन स्टार्ट करते हैं बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बेटा डी एंड एफ का मैं एफ वाला पार्ट अपन को करना है। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट? तो डेफिनेशन इसके आप नोट करें कि दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द n माइनस एफ ऑर्बिटल। ध्यान रखना बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है? n माइनस 2f में। आप जानते हो n माइनस 2 क्या है बेटा? मान लीजिए ये वैलेंस सेल है, ये है आपके पेनल्टीमेट, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं? अल्टीमेट, मतलब आउटर मोस्ट से दो अंदर। आउटर मोस्ट पेनल्टीमेट और अल्टीमेट में जाता है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन n माइनस 2f ऑर्बिटल में जाता है। f ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। प्यारे बच्चों, इन दीज एलिमेंट्स द लास्ट 3 ऑर्बिटल्स आर इनकम्प्लीट। केमिस्ट्री के वो एलिमेंट्स बताइए जिनके लास्ट 3 ऑर्बिटल इनकम्प्लीट रहते हैं, वो है बेटा f ब्लॉक एलिमेंट्स ही बेटा। इसमें लास्ट वाला या n-2 वाला, फिर n-1 वाला और आउटर मोस्ट ns, 3 ऑर्बिटल जिसमें यूज होते हैं वो यही है केमिस्ट्री में, और कोई नहीं है, ध्यान रखना बेटा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इनको रेयरली ऑब्जर्व किया गया था, रेयरली देखा गया है, और जनरली बेटा इसमें जो एक्टिनॉइड्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं और रेयर अर्थ होते हैं, कम ही मिलते हैं। इनकी स्टडी भी कमी हुई है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहीं आ जाए तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ही है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये क्वेश्चन आता है, व्हाई दे आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट? तो 2 रीजन है इसके, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स हैं इसके, 2 रीजन है बेटा कि इनको क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों? क्योंकि पहला है बेटा कि n-2f ऑर्बिटल इज इनर ऑर्बिटल देन n-1d। इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ट्रांजिशन से भी अंदर, ट्रांजिशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है कहां पर? n-1d में, ठीक है ना, और उससे भी अंदर n-2, यानी ये अंदर वाला आउटर मोस्ट नहीं, n-1 नहीं, n-2d से भी अंदर वाला ऑर्बिटल यूज किया जाता है, इसलिए इनको बोलता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो अपन लिखेंगे 2 रीजन है इसके, n-2f ऑर्बिटल इज द इनर ऑर्बिटल देन n-1d। और दूसरा है बेटा इन कर्नेल। कर्नेल क्या होता है बेटा? कर्नेल होता है जब आउटर मोस्ट सेल को हटा देते हैं तो पीछे बची हुई चीज कर्नेल होती है। कर्नेल में भी वो डीप होगा। ये लीजिए कर्नेल हटा दिया, आउटर मोस्ट हटा दिया, तो उसमें भी n-2 डीप है। तो इन कर्नेल n-2f ऑर्बिटल इज आल्सो डीपली प्रेजेंट, काफी अंदर रहता है n-2, आउटर से भी एक छोड़ दो फिर अंदर रहता है, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। अब नेक्स्ट है बेटा द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो नोट करें आप। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इज n-2f 1 to 14। f में 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं बेटा। n-1d 0 to 1, d में भी कभी कभी हाफ फिल और फुल फिल के चक्कर में इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, और ns2 s वाला पूरा कंप्लीट भरा होता है। द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस फैमिली इज n-2f 1 to 14, n-1d 0 और 1, 0 to 10 मत कर देना कि सर d में तो 10 आते हैं। भैया जी ये d ब्लॉक थोड़ी है, ये तो ठीक है ना, तो इसमें तो 0 to 1 ही है और ns2, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है बेटा इनका। अब आता है बेटा कि देयर आर 2 सीरीज ऑफ दीज एलिमेंट्स। इन सीरीज जो है इन एलिमेंट्स की 2 सीरीज होती है बेटा। तो नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में अपन लेते हैं, देयर आर 2 सीरीज ऑफ दीज एलिमेंट्स, 2 सीरीज ऑफ दीज एलिमेंट्स। इनकी 2 सीरीज होती है बेटा। फर्स्ट होती है 4f सीरीज, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में एंटर करता है, उसको बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज। क्या बोलते हैं? जब लेंथेनम को भी साथ स्टडी करते हैं तो उनको लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। बाकी जनरल जो 14 एलिमेंट है उनको लेंथेनाइड बोला जाता है। तो 4f सीरीज से दोस्ती करें, और 4f सीरीज, देयर आर 2 4f सीरीज। फर्स्ट सीरीज होती है बेटा, और दूसरी सीरीज होती है 5f सीरीज। 4f सीरीज में लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें 4f पे जाता है, फिर अगला उसका 5d और उसका अगला ऑर्बिटल 6d आता है बेटा, ये होते हैं लेंथेनॉइड्स। कौन से होते हैं? और ये होते हैं आफ्टर लेंथेनम La, इसको बोलते हैं आपके लेंथेनम। लेंथेनम जो होता है आफ्टर लेंथेनम 57, यानी 57 के बाद सीरियम से लगाकर सीरियम 58
से लगा करके LU ल्यूट्रिशियम तक 71 तक 14th एलिमेंट होते हैं, वो होती है आपके लैंथेनॉइड। आफ्टर लैंथेनम है 57 के बाद आते हैं 14 एलिमेंट्स है लैंथेनॉइड, LU तक ल्यूट्रिशियम तक लास्ट होता है बेटा ये। और यहाँ होता है HF हैफनियम 72 नंबर पर। तो ये 14 एलिमेंट्स अपन को याद करने बेटा, ये होते हैं लैंथेनाइड्स। और जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में भरा जाता है वो होते हैं एक्टिनॉइड्स। आफ्टर एक्टिनियम AC का क्या है बेटा, एक्टिनियम। आफ्टर एक्टिनियम 89 के बाद आते हैं, कहां से कहां तक होते हैं, थोरियम से लगाकर Lr तक, लॉरेंशियम यानी 89 से लगाकर 89 है ये बेटा, तो ये 90 से लगाकर 103 तक लॉरेंशियम तक, थोरियम से लॉरेंशियम तक के एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, ये होते हैं, ये भी 14 एलिमेंट्स होते हैं प्यारे बच्चों। और यहाँ होता है रदरफोर्डियम 104 RF। तो प्यारे बच्चों ये होते हैं आपके एक्टिनॉइड सीरीज, 5f सीरीज का नाम दूसरा है। तो जब लैंथेनम को साथ में स्टडी करते हैं तो इसको हो गया ये लैंथेनॉइड सीरीज, नॉइड्स। और इसमें एक्टिनियम को साथ आप लेते हुए 15 एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं, ये है एक्टिनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड्स। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स की पढ़ाई है, इंट्रोडक्शन है बेटा, ये कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट होते हैं, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अब अपन को पर्टिकुलर किसकी स्टडी करनी है, लैंथेनाइड्स की। सबसे पहले इसमें क्या पढ़ना है, लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, फिर लैंथेनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट्स पढ़ी जाएगी, फिर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा जाएगा और फिर उनमें कंपैरिजन किया जाएगा। इस तरह से F ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टडी किया जाएगा। हाँ बेटा, तो अब लेते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लैंथेनाइड्स। बहुत शानदार एक टेबल बनानी बेटा, इस टेबल को ट्रिक से याद कर लेनी है। मैं जिसको टेबल बनाना आपको सिखा रहा हूँ, तो देखिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको एक ट्रिक की इसमें देना है कि 2 और 8 नॉट फिल्ड। ये F में जो अपन भरेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स फिलअप नहीं करने हैं। इसका रीजन है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड की ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी रीजन है बेटा इसका। तो प्यारे बच्चों पहले आप सीरियल नंबर डाल दें, फिर एटॉमिक नंबर सीरियल। अपन 15 एलिमेंट्स लेंगे, अपन एक साथ में लेते हैं। लैंथेनम के साथ प्रॉपर्टी मिलती है इसलिए लैंथेनम को साथ में रखते हैं। भाई अपना पड़ोसी उसको साथ रख रहे हैं और कुछ नहीं है, तो 14 एलिमेंट्स ही। फर्स्ट लैंथेनाइड एलिमेंट कौन सा, सीरियम है, लेकिन साथ में लैंथेनम को रखता है, तो 15 सीरियल नंबर डाल दें, 1 2 3 4 5 6 15 तक। फिर एटॉमिक नंबर 57 से शुरू हुआ, 57 58 59 60 61 62 63, तो बेटा 71 तक होते हैं, अपन को पता है। और कहाँ से स्टार्ट होता है, लैंथेनम, सीरियम, प्रोसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्ट्रोस्मियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, ट्रिबियम और ल्यूट्रिशियम। लेकिन इनको याद करने के लिए सिंबल याद कर ले, सारे नाम याद हो ना हो धीरे धीरे होते बेटा। तो सिंबल याद कर दिए, लैंथेनम हो गया। उसके बाद में मैं तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को सीधा ऐसे याद करवा देता हूँ, सी पर नट पमसम, सी पर नट पमसम, यू गड टिबी डाई हो अरटम यबलू। कैसे, सी इसको लिख दिया सी, पी आर को पी आर पर, नड पमसम, यू गड पमसम, यू गड टीबी डाई हो अर टम यब, वाई बी को यब लिख दिया और लू। तो कैसे याद करना, सी पर नड पम सम यू गड टिबी डाई हो और टम यब लू। सी पर नड एंडी पर पम सम यू गड टिबी डाई हो और टम यब लू। सी पर नड पम सम यू गड टिबी डाई हो और टम यब लू। याद हो गया। अब क्या वो किसको बोलते हैं, लैंथेनाइड। लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल इन द 4f, तो ये रहा 4f, उसका अगला 5d और उसका अगला 6s। s सबका फिल किया बेटा, s पे सबके दो दो बने, 6s2 सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो गया बच्चों। 6s2 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 6s2। 5d में अपन को काउंटिंग करके पढ़ना है, 5d 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 सबका लास्ट अपन ने ले लिया। जेनॉन, अब जेनॉन को हो गया 54। अब देखो 57 का करना तो कैसे करेंगे, 54। अब इसमें एक ट्रिक याद रखना, 2h नॉट फिल्ड, 2 और 8 नहीं बढ़ने। तो और 57 में तो अपन f में 0 ही भरेंगे, क्योंकि 57 तो f ब्लॉक एलिमेंट है ही नहीं। f ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 58 से, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या पढ़ना है, सीधा 1 के बाद 2 नॉट फिल्ड, 2 और 8 नॉट फिल,
ये नहीं बढ़ने हैं। क्यों नहीं बढ़ने हैं? वो रीजन है, एक्सेप्शन है बेटा। याद करने के हिसाब से ही बताया है कि 1 के बाद में सीधा क्या आएगा, 3 4 5 6 7 7 2 टाइम्स ड्यू टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। और फिर सीधे क्या आ जाएगा बेटा, 9 10 11 12 13 14 14 14 2 टाइम्स फिलअप करने हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपके ध्यान रखना, 5D 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 इसमें फिलअप किया जाता है। अब 57 का करना ना, तो देखो 54 55 56 और 57 एक कम पड़ा, डी में जाएगा ये। 58 का बढ़ता है 54 55 56 57 58 तो डी में जाएगा यहाँ। 59 का बढ़ना है 54 55 56 57 58 और 59 ये डी में जाएगा। फिर 60 54 55 56 57 58 59 60 इसमें जीरो आएगा बेटा। इस तरह से एक्सेप्शन, ये यहाँ एक्सेप्शन आएंगे, यहाँ जीरो आएंगे। उसी तरह से लास्ट वाला जो है उसमें भी 5D1 आएगा, बाकी जीरो आएंगे। इस तरह से आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो गए, कोई टेंशन नहीं है। इसमें एक्सेप्शन कौन कौन सा निकला, 64 एक्सेप्शन, 71 एक्सेप्शन, 57 एक्सेप्शन और 58 57 तो है ही नहीं बेटा, और 58 वाला एक्सेप्शन है सीरियम। तो इस तरह से हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की टेबल याद हो गई। तो प्यारे बच्चों इससे पहले देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब देख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द लैंथेनॉइड्स। ऑक्सीडेशन स्टेट में बेटा पहला पॉइंट याद रखना, ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है कि व्हाट इज द जनरल स्टेट ऑफ द लैंथेनॉइड्स। द ऑल द लैंथेनॉइड्स गिव्स द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, इट इज जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट। सारे एलिमेंट +3 यूज करते हैं और some elements show the +2 and +4 oxidation state called abnormal। एबनॉर्मल क्यों जाओगे आप एबनॉर्मलिटी क्यों शो करते हैं? क्योंकि इनको स्टेबिलिटी में कुछ फायदा होता है, एक्सेप्शन होते हैं वो एबनॉर्मल शो करते हैं बेटा। तो इसको एक याद करने की ट्रिक दे देता हूँ, सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट याद हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना बेटा कि +3 सबकी होती है, बीच में लिख दीजिए, +2 कुछ की होती है, +4 कुछ की होती है, और +3 जनरल स्टेट है, वो सब आगे एलिमेंट्स इसके आगे लिख देते हैं। और याद करने की ट्रिक बताई थी वही, सी पर नड पम सम युगट टिबिडाई हो और टम या ब्लू। कैसे, सी पर नड पम सम युगट टिबी डाई हो अर टम यब अर टम यब और लू। याद हो गए? अब सबकी 3 है तो सबके आगे 3 लिखा हुआ है, तो सबकी 3 तो हो गई, 3 सबकी है। अब देखना बेटा ये 4 3 और 4 ये पूरी पक्की लाइन, इसका मतलब क्या है कि सीरियम +3 भी शो करता है, +4 भी। थोड़ी कच्ची बताइए ये, इसका मतलब +4 हो सकती है, कहीं कहीं मिलती है, एक्सेप्शन है, लेकिन स्ट्रांगली जिसको मैं कंफर्म पक्का बता रहा हूं वो तो आपके +4 शो करता ही करता आएगा एग्जाम में। ये पूरी लाइन का क्या मतलब है कि ये 2 भी शो करता है, 3 भी शो करता है, 4 भी शो करता है। अब देखना 2 लाइन ऊपर है, फिर एक छोड़ के एक पूरी हो गई, फिर एक छोड़ के 2 नीचे, उसके बाद में एक छोड़ के 2 ऊपर, फिर 2 छोड़ के 2 नीचे। बस सारी लाइनें याद है कैसे, 2 ऊपर हो गई, एक पूरी हो गई, एक छोड़ के 2 नीचे, फिर एक छोड़ के वापस 2 ऊपर, फिर 2 छोड़ के 2 नीचे। अब आप किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट याद कर सकते हैं, जैसे इसकी पूछ ले जीडी की, तो आपके क्या होगी +3 ओनली, ठीक है ना। यू की बताओ तो इसकी +2 भी और +3 भी। अब एक्सेप्शन समझाना चाहता हूं, 2 एक्सेप्शन समझाऊंगा। एक तो ये एग्जाम में बहुत आता है, एक यूरोपियम, ये अपने अपनी फैमिली से अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सीरियम का लेते हैं बेटा, सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन है 58 पर ये बैठा है, इसका अपन ने देखा था जेनॉन, इसका आया था 4F1 5D1 और 6S2। अब मुझे बताओ साहब कि ये 2 एक 3 लूज करेगा तो 4F1 हो जाएगा, ये कहता है मैं तो 4 ही लूज करूंगा, जिससे पूरा F0 हो जाएगा, जिनॉन का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो सीरियम 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके C+4 हो जाता है। फायदा क्या हुआ, ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, तो जिनॉन का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा, सीरियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो C+4 का क्या हो जाएगा, F में 0, F0 यानी ये भी लूज कर देगा, ये भी लूज कर देगा, ये चारों लूज कर देगा बेटा, ठीक है ना, चारों लूज करेगा तो सीरियम +4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सब स्टेबिलिटी जाता है, ये हो जाएगा मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन।
तो सीरियम +4 स्टेट शो करता है। एक ऐसा लैंथेनाइड बताओ जो +4 स्टेट स्टेबल शो करता है, वो सीरियम, याद रखें। और भी है 4 वाले, ये देखो टीबी है, डीवाई भी याद हो जाएंगे, लेकिन सीरियम इंपॉर्टेंट हो गया। इसी तरह से यूरोपियम का देखते हैं, ईयू का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने इसी वीडियो में जो एक टेबल बनी हुई उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको भी याद कर सकते हैं। यूरोपियम है ये आपकी, या जीडी यूरोपियम है बेटा, जीडी 63 पे, हाँ ईयू 63 पे आ रहा है। देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है जिनॉन 4f7 5d1 और 6s2। ओके यार 5d0 है इसका। अब मुझे बताओ ये 3 क्यों लूज करेगा? 2s के लूज करेगा, इसमें से तो लेगा नहीं, 4f7 हाफ फील्ड है। तो ये यूरोपियम क्या करता है, +2 स्टेट शो करके 4f7 कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, ये वाले लूज करेगा सिर्फ 4f। और कैसा कॉन्फ़िगरेशन है 4f वाला बेटा? हाफ फील्ड। कैसा है बेटा? हाफ फील्ड। और कैसा कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों? स्टेबल। तो सब स्टेबिलिटी के लिए करते हैं, इसलिए यूरोपियम अपनी फैमिली की जनरल स्टेट 3 है, लेकिन वो 2 स्टेबल ऑक्सी स्टेट शो करता है। तो एग्जाम हो सकता है कि ऐसा लैंथेनाइड बताओ जो 2+ स्टेट वाला है, तो बढ़िया एग्जाम्पल है यूरोपियम। +4 वाला लैंथेनाइड बताओ तो सीरियम। बाकी सबकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी पूरी केमिस्ट्री डिपेंड करती है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन।